Assalamualaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. Today we are going to discuss an important topic which is drug stability and degradation. So first of all we will discuss drug stability. So drug stability क्या है? Drug stability is the ability of drug to remain within its established specification. कोई भी ड्रग जब हम बनाते हैं तो कुछ स्पेसिफिकेशन होती है जिसके बेस पे हम ड्रग बनाते हैं। अब जब ड्रग उस स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करे तो इसको हम कहते हैं ड्रग स्टेबिलिटी। अब पर्पस क्या है? एक पर्पस होता है हर चीज़ का। हम कहते हैं कि हमने स्पेसिफिकेशन दी हुई है और उस स्पेसिफिकेशन के बेस पे हम कहते हैं कि ड्रग स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। तो पर्पस क्या है? पर्पस जो है वो है कि इसकी आइडेंटिटी मेंटेन हो। जो हम ड्रग बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि उसकी आइडेंटिटी शो करता है कि इस ड्रग में ये केमिकल यूज हुआ है, इसका नाम ये है। उसकी स्ट्रेंथ, किस क्वांटिटी में हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है उसकी क्वालिटी क्या है उसकी, कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सके, और प्योरिटी कि आइदर द ड्रग इज प्योर और नॉट। अगर ड्रग खराब हुआ होगा, उसमें कोई मिलावट हुई होगी तो वो अब स्टेबल नहीं रहेगा। जब स्टेबल नहीं रहेगा तो उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सारी स्पेसिफिकेशन थी इसके बेस पे हम कहते हैं कि हमारे पास ड्रग स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। इस पर्पस के लिए ड्रग को फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से स्टेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन कर सके फॉर बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब व्हाट इज शेल्फ लाइफ? शेल्फ लाइफ क्या है? शेल्फ लाइफ ये है कि जिस टाइम पे ड्रग बनता है और जिस टाइम तक ड्रग ने एक्सपायर होना है, तो ये जो पीरियड है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ड्रग है 2025 में जनवरी में बना है और उसने अगस्त 31 को एक्सपायर होना है। हम कहते हैं कि इसकी एक्सपायरी 31 अगस्त है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक जो टाइम पीरियड है ये इसका शेल्फ लाइफ है। और हम कहते हैं कि अगर ड्रग स्टेबल होगा तो ये शेल्फ लाइफ को मेंटेन करेगा फॉर बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए। सही है? तो ये बेसिकली था शेल्फ लाइफ। अब हमारे पास दो तरह की स्टेबिलिटी है, एक फिजिकल स्टेबिलिटी है और एक है केमिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी क्या है? फिजिकल स्टेबिलिटी ये है कि एक ड्रग है, हम उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी को चेक कर ले। एज द नेम इंडिकेट फिजिकल, तो हम फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी, हम चेक करते हैं, एसेस करते हैं अपने हाथों से, टच से या लुक से हम उसको एसेस कर सकते हैं कि आइदर उसका जो कलर है, उसने जो कलर हमने स्पेसिफाइड किया था वो कलर उसने रिटेन किया हुआ है या नहीं किया, या उसकी जो स्पेसिफिक हार्डनेस के बेस पे हमने उसको बनाया था तो हाइड्रोलिसिस वगैरह तो नहीं हुई, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन तो नहीं हुई, ताकि उसकी जो हार्डनेस है वो खराब ना हो, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खराब ना हो। सही है? उसका जो पार्टिकल साइज है, जो हमने स्पेसिफिक पार्टिकल साइज के बेस पे ही हमने जाकर ड्रग को बनाना होता है, वो खराब तो नहीं हुआ, एग्रीगेशन तो उसमें नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हमने एसेस करनी होती है। दूसरा है केमिकल स्टेबिलिटी। ये है कि हमारे पास जो ड्रग की कंपोजिशन है वो रिटेन हो, हमारे पास जो कंपोजिशन उसमें ना हो। डिकम्पोजिशन क्या है कि हमारे पास जो हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, हमने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या केमिकल स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो, कोई खराबी ना हो, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन ना हो, कोई और केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना हो, ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो रिटेन कर जाए। तो ये थी हमारे पास केमिकल स्टेबिलिटी। अब हम डिस्कस करते हैं डिग्रेडेशन। तो व्हाट इज डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन को बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहे, डिग्रेडेशन ये कि हमारे पास एक ड्रग है, हमने उसको बनाया हुआ है, आइदर वो ड्रग खराब हुआ है या नहीं हुआ, डिकम्पोज हुआ है या नहीं हुआ। अब डिकम्पोजिशन बेस करती है हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस पे, उस कंडीशन के बेस पे हमारे पास ड्रग की डिकम्पोजिशन होती है। अब डिग्रेडेशन हमारे पास तीन तरह की है, तीन तरह की डिग्रेडेशन है हमारे पास। एक है केमिकल डिग्रेडेशन, दूसरा है फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन और तीसरा है हमारे पास फिजिकल डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन में एक और बात याद रखें कि जब डिग्रेडेशन की बात हम करते हैं तो डिग्रेडेशन
डिपेंड करती है हमारे पास टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास कैप्सूल है और कैप्सूल जो है वो हमारे पास उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। जब मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब है कि इसका जो हमने जो स्पेसिफिकेशन दी थी, हार्डनेस जो इसकी थी वो खत्म हो जाएगी और कैप्सूल क्या हो जाएगा? सॉफ्टनेस उसमें आ जाएगी। तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो ड्रग की फिजिकल स्टेबिलिटी है वो खत्म हो गई, ड्रग डिग्रेड हो गया है। सबसे पहले हमारे पास है केमिकल डिग्रेडेशन। तो केमिकल डिग्रेडेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं हाइड्रोलिसिस में, ऑक्सीडेशन में, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस बेसिकली द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या द एडिशन ऑफ वाटर विद द एडिशन ऑफ वाटर ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। या सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि हम किसी भी कंपाउंड में वाटर की एडिशन कर ले और उस वाटर की एडिशन के साथ क्या हो? उस कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो। हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। सो सिंपली इससे हमें अंदाजा लगता है कि हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली द ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस हमारे पास दो तरह की है, एक है आयनिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा है मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस। अब आयनिक हाइड्रोलिसिस क्या है? आयनिक हाइड्रोलिसिस बेसिकली एज द नेम इंडिकेट के इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। अब अगर हमारे पास वीक एसिडिक और वीक बेसिक, वीक एसिडिक और वीक बेसिक एनवायरनमेंट है या सोल्यूशन है। अगर हम इसकी डिग्रेडेशन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि अगर वाटर इसमें एडिशन हो, चाहे वाटर की एडिशन, तो या हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा या हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन बनेगा। दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप में, एक है ऑटो ऑक्सीडेशन और दूसरा है फोटो ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑटो ऑक्सीडेशन? एज द नेम इंडिकेट ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि हमने एक एनवायरनमेंट में किसी भी कंपाउंड को या किसी भी सोल्यूशन को रख दिया और उसने इटसेल्फ वहां से ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कर ली। जब वो इटसेल्फ इसने ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कर ली तो उसके साथ क्या होगा कि वो खराब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम वोलेटाइल ऑयल की बात कर ले तो बेसिक एग्जांपल है ये ऑटो ऑक्सीडेशन का। और ऑटो ऑक्सीडेशन के साथ क्या होगा कि इसका जो कलर है या इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन एज नेम इंडिकेट के विद द हेल्प ऑफ लाइट या विद द एडिशन ऑफ लाइट हमारे पास डिग्रेडेशन हो तो उसको हम फोटो ऑक्सीडेशन कहेंगे। एग्जांपल है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी जब एक्सपोज होगा, पहले ये कलरलेस लिक्विड है, जब एक्सपोज होगा तो हमारे पास एक कलरफुल लिक्विड हमारे पास आ जाएगा। तीसरा है हमारे पास आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन एज नेम इंडिकेट आइसोमराइजेशन अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो उसको हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। आइसोमराइजेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक है ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन और दूसरा है ज्योमेट्रिक आइसोमराइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। तो ऑप्टिकल मींस कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी या उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। उसको हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, एक है रेसिमाइजेशन और दूसरा है एपिमराइजेशन। तो व्हाट इज रेसिमाइजेशन? रेसिमाइजेशन इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव कंपाउंड इनटू इट्स इनएक्टिव एनेंटियोमर। मींस के लेट्स सपोज हमारे पास ये हाथ है, ये हमारे पास एक्टिव एनेंटियोमर है, एक्टिव कंपाउंड है, इसकी जो ये वाला फॉर्म होगा इसको हम कहेंगे इनएक्टिव एनेंटियोमर। जब हम ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन या रेसिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें लॉज ऑफ एक्टिविटी होगी। लॉज ऑफ एक्टिविटी किस तरह होगी? अगर हम इस की हाथ की बात करें जिसका शेप इस तरह है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें होल्डिंग या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर हम
इस तरह की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज होंगी होल्डिंग की, लेकिन जो स्ट्रेंथ इस हाथ की है वो स्ट्रेंथ इस हाथ की नहीं होगी। जो होल्डिंग कैपेसिटी इस हाथ की होगी वो होल्डिंग कैपेसिटी इस हाथ की नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन या रेसिमाइजेशन में हमारे पास लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। व्हाट इज लीवो एंड व्हाट इज डेक्स्ट्रो? देखिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको हम कहेंगे लीवो, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जबकि लीवो को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारे पास इपिमराइजेशन। इपिमराइजेशन बेसिकली क्या है? इपिमराइजेशन बेसिकली ये है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें जो चेंज आता है वो बेसिकली चेंज कहां पर आता है? वो हमारे पास आता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो पोजीशनिंग है वो कार्बन जो कंपाउंड है उस पे, कार्बोनाइल कार्बन को छोड़ के दूसरे जो कंपाउंड कार्बन है उस पे हमारे पास जो पोजीशनिंग होगी उसके बेस पे जो हम आइसोमराइजेशन करेंगे उसको हम इपिमराइजेशन कहेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन 2 और यहाँ पर कार्बन 2, तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, तो दो कंपाउंड बनेंगे। अगर हाइड्रोजन इस साइड पे होगा तो क्या होगा कि हमारे पास डी ग्लूकोज बनेगा, जबकि अगर यहाँ इस साइड पे कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होगा तो इसको हम डी मेनोस कहेंगे। सही है? तो इस बेस पे हम ये दोनों एक दूसरे के इक्विमल से के दोनों फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हमारे पास चेंजेस उसमें आती है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, पॉली मीन मेनी। सही है? तो नॉर्मली अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो पॉलीमराइजेशन क्या है कि मोनोमर्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स या लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। जब लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास वो प्रिसिपिटेट बनते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को किसी भी सोल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर एनवायरनमेंट हमारे पास कोल्ड हो और उसको हम एक्सपोज करें कोल्ड टेम्परेचर को तो हमारे पास पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। पैरा फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है जिसको हम फिर सोल्यूशन से निकाल लेते हैं। चौथा है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। जब कभी भी हम किसी कंपाउंड की ऑटोक्लेवेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल क्या करते हैं? आपके पास ड्रग कंपाउंड को खराब करती है। सही है? और नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है वहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या होता है कि वो ड्रग हमारे पास खराब होती है। तो अब प्रिवेंशन क्या है कि हम कहते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन से भी खराबी होती है और कार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन से भी खराबी होती है। तो हम क्या करते हैं? हम इसको टाइट कंटेनर में हम इसको बंद करते हैं ताकि हमारे पास एब्जॉर्प्शन ना हो और ड्रग कंपाउंड खराब ना हो। यह था हमारे पास केमिकल डिग्रेडेशन, फिजिकल